जादुई गुफा। सोनपुर नाम के एक गांव में दो चरवाहे रहते थे। एक का नाम परेश और दूसरे का नाम सुरेश था। दोनों ही आत्माराम सेठ के पास चरवाहे का काम करते थे। सुरेश एक बहुत ही लालची व्यक्ति था, तो वहीं परेश बहुत सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था। सुरेश हमेशा ज्यादा धन की अपेक्षा करता, वहीं परेश को जितना मिल जाए उतने में ही खुश रहता। तभी एक दिन की बात है। परेश, सुरेश, बकरियां गिन के ले जाना और गिन के ही वापस लाना, समझे? और अगर एक भी बकरियां कम हुई तो मैं तुम दोनों की तनख्वाह काट लूंगा, समझे? ठीक है मालिक, मैं तो हमेशा गिन के ही लाता हूँ। इस परेश को समझाओ, ये तो बस दिन भर आराम फरमाते रहता है। सुरेश जानबूझकर सेठ के सामने अपनी बढ़ाई करता है ताकि सेठ उससे खुश हो जाए और उसे अच्छी तनख्वाह दे। ये सब सुनकर परेश को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन परेश सीधा साधा स्वभाव वाला होने के कारण अपने गुस्से को काबू कर लेता है। सुन भाई सुरेश, मैंने कल 9 बकरियां चराई थी, आज तू इन 9 बकरियों को चरा ले। मैं क्यों चराऊं? तुम्हें काम मिला है तो तुम करो ना भाई। इतना सुनते ही परेश जंगल की ओर बकरियां चराने निकल पड़ता है। हर हे हे चल हे हे चल हे चल चल आजा हे 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 चल आजा हे हे। बकरियां चराते चराते परेश बहुत थक जाता है। तभी वो एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाता है। चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। आराम करते करते परेश की आंख कब लग जाती है पता भी नहीं चलता। थोड़ी देर बाद जब परेश की नींद खुलती है तब 9 बकरियों में से एक बकरी गायब हो जाती है। अरे ये 9 बकरियां कहाँ गया? मैंने तो कुल 9 बकरियां लाया था। हे भगवान, सेठ को पता चला तो फिर वो मेरी तनख्वाह काट लेगा। परेश परेशान होकर अपनी बकरी को इधर उधर ढूंढने लगा। थोड़ी ही देर में शाम होने वाली थी। अरे अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, पहले मैं इन बकरियों को घर पहुँचा देता हूँ, फिर मैं घर से आकर ढूंढ लूंगा। परेश उन 8 बकरियों को घर में रखकर जंगल में फिर से वापस आता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद परेश को रास्ते में एक बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं। बाबा, मेरी एक बकरी खो गई है, क्या आपने उसे देखा है? हाँ बेटा, मैंने तुम्हारी बकरी देखी है, लेकिन उससे पहले मुझे जोरों की भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? खाने को? हाँ बाबा, ये लीजिए, मेरे पास चने और गुड़ हैं। अब बता दीजिए मेरी बकरी कहाँ गई? बच्चे, तुम्हारी बकरी उस गुफा की तरफ गई है। परेश बाबा के कहे अनुसार उस गुफा की ओर चला जाता है। गुफा में पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है, लेकिन फिर भी परेश को बकरी नहीं मिलती। अब क्या करूं? बहुत रात भी हो गई है। एक काम करता हूं, आज रात मैं यहीं पे सो जाता हूं, अब कल सुबह मैं ढूंढूंगा। परेश को अब भूख लग गई। बहुत भूख लगी है, अब क्या करूं? काश मेरे पास खाना होता। इतना कहते ही परेश के सामने खाने के 56 भोज आ जाते हैं। हैं? ये क्या? अरे ये खाना कहाँ से आ गया? फिर परेश कहता है, बहुत ठंड लग रही है, काश मेरे पास कंबल होता। अब परेश के पास जादू से कंबल आ जाती है। हैं? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे ये कंबल कहाँ से आ गया? हाँ, समझ गया। अरे लगता है ये जादुई गुफा है। ए जादुई गुफा, मेरी मदद करो, मुझे मेरी बकरी दिला दो। अरे वाह, मुझे मेरी बकरी मिल गई। सुबह होते ही परेश बकरी लेकर वापस आ जाता है। यार परेश, कहाँ थे कल दिन भर? कल तुम पूरा दिन गायब रहे। परेश सुरेश को वो सारी घटनाएं बताता है। तभी सुरेश कहता है, अरे मूर्ख, तू वहाँ से सिर्फ अपनी बकरी ही लाया? तू सच में एक मूर्ख इंसान है।
अरे मैं रहता तो वहाँ से धनवान बनकर आता। अरे बनकर क्या, अब तो मैं भी चला वहाँ धनवान बनने। अब सुरेश भी उस गुफा की ओर निकल पड़ता है। तभी कुछ देर बाद उसे भी वही बाबा मिलते हैं जो परेश को मिले थे। बाबा, मुझे भी गुफा का रास्ता बताइए। बच्चे, बाबा को बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? क्या खाना? बाबा मेरे पास खाना वाना नहीं है, आप मुझे बस गुफा का रास्ता बता दीजिए। बूढ़े बाबा सुरेश को भी रास्ता बता देते हैं। घाटी पहुंचकर जब सुरेश को गुफा दिखाई दी तो वह बहुत खुश हो गया। अरे हाँ, यही है वो जादुई गुफा, यही है। अब मुझे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। वह जल्दी से उस गुफा के अंदर चला जाता है। ऐ गुफा, मुझे इतना खजाना दो, मुझे इतना खजाना दो जिसे मैं जिंदगी भर गिन ना पाऊं। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उसके सामने खजाना आने लगा और वह बहुत खुश हो गया। धीरे धीरे वह खजाना बढ़ते ही जा रहा था। सुरेश खजाने को गिनने में लगा था। वह खजाना गिनने में इतना मगन हो गया कि सुरेश को इसका ध्यान ही नहीं रहा कि बढ़ते खजाने से गुफा का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो रहा है। थोड़ी ही देर में सुरेश उसी खजाने में दबकर मर जाता है। दोस्तों, वंडर टून्स की नई नई मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें।